सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ जिसने ये समय और ये मौका हमको दिया है और इस तरह से हम लोग प्रभु के वचनों से कुछ समझने की कोशिश करेंगे और बहुत से प्रैक्टिकल बातों को भी मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे कि हमें लव मैरिज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हम लोग क्या अन्यों के साथ में हम लोग ब्याह रचाना चाहिए या ना चाहिए। सो आइए उससे पहले हम लोग प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे कि हमको ज्ञान दे और हमको समझ दे कि जवानी के समय में हमें क्या करना चाहिए। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हूँ आज इस समय के लिए प्रभु। जो बातें हम आज जवानों के लिए प्रभु सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, उसमें प्रभु उनके हृदय को छूने वाली बातें हो और प्रभु उनकी समझदारी को आप जगाइए और इस दुनिया में रहते समय आप हमें समझाइए कि हमें किस तरह से रहना चाहिए, जीना चाहिए और प्रभु लोगों के सामने एक आदर्श बन के रहना चाहिए। आज के वचन से हम तेरी बातों को समझने के लिए सहायता कर, सुनने वालों को समझने वाले का मन दीजिए। यीशु आपको धन्यवाद देते हुए यीशु आपके ही नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत से लोग जब हम लोग यूथ रिट्रीट करते हैं तभी उनसे पूछा जाता है या वे कहते हैं कि लव मैरिज हमें करना है या नहीं करना है, और इसके लिए हम लोग प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है और इसके लिए हम लोग सचमुच में इस दुनिया में जब आए हैं तो हमें परमेश्वर ने किस उद्देश्य से और किस लिए भेजा है, इस बात को समझना चाहिए। वचन तीमुथियुस का पहली अध्याय उसका 4:12 में लिखा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बनता जा। तो सबसे पहले परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। आज बहुत से लोग आंखों की अभिलाषा से और दुनिया की समझ से सोचते हैं कि सुंदरता ही सब कुछ है और सुंदर चीज़ें बाहर से आकर्षण होती है। और बहुत से बार हम लोग क्राफ्ट वर्क में भी देखते हैं कि बहुत से ऐसी चीज़ें होती है जो फेंकी हुई चीज़ें होती है, लेकिन उसको रंग देने से या उसको कोई शेप देने से या उसको कोई उसका रंग रूप बदलने से उसका आकर्षण बढ़ जाता है, जबकि बाहर से वो बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन वो बनाने वाला जानता है कि वो किस वस्तु से बना है। और इसी तरह से हम ये बहुत से बार सुंदर लड़कियां, सुंदर लड़का, इस तरह के विषय हम लोग सोचते हैं कि वो जैसे बाहर से सुंदर है वैसे अंदर से भी सुंदर होगा। और बहुत से बार लोग शुरू में तो समझते हैं कि बहुत खुशी आनंद होती है कि उनकी पत्नी सुंदर है या उनका पति सुंदर है, लेकिन आगे जब चल के देखते हैं तो अंदर के जो चैलेंजेस है, जो भी उनके विचार है, ये बहुत ही भिन्न तरह के होते हैं और वहाँ से उनके जीवन में जो वाद विवाद है या भेदभाव है या मतभेद है, इसको उत्पन्न होना आरंभ होता है। और इसके लिए लव मैरिज, मैं अपनी सोच से और अपने विचार से कहना चाहता हूँ कि लव मैरिज ये एक पूर्ण मैरिज नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में चाहे वो किसी भी जाति में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, जब दो विभिन्न तरह के लोग, जब उनके गोत्र अलग होते हैं या जाति भेद अलग होते हैं, लड़का एक जाति का और लड़के एक जाति का होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि
पर दोनों लड़के लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनके माता पिता के बीच में या उनके भाई बंधु के बीच में एक शत्रुता को उत्पन्न करती है। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि वो लड़का भी उस लड़की से प्यार करता है, लड़की भी उस लड़के से प्यार करती है, लेकिन उसके परिवार के लोग इस बात को न समझते हुए वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। और जैसे कि मसीही लोगों के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि प्रभु का वचन मसीही बच्चों से क्या कहता है कि इफिसियों 6 अध्याय 1 से 3 में कि तुम अपने माता पिता का आदर करो ताकि तुम इस दुनिया में बहुत समय तक जी सके। अगर तुमने माता पिता के विरोध में अगर तुमने शादी ब्याह या लव मैरिज किया तो आप सोचिए कि क्या आप अपने माता पिता को आदर दे रहे हैं। जिस माँ ने जब आप उनके पेट से पैदा हो गए थे, जब आप बिस्तर गिल्ला करते हो तो माँ आपको वहाँ से उठा के सूखे पे वो आपको सुलाती है या सूखे चादर पे या बिस्तर पे सुलाती है और खुद जहाँ पे आपने गिल्ला किया वहाँ पे सोती है। पिताजी से ज़्यादा माँ आपका कितना केयर करती है। और जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको पिता दुनिया के अनुभव से, दुनिया की बातों से, दुनिया के विचारों से वो आपको रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि जब आप पैदा होते हैं तो आपको हाथ पकड़ के चलाने वाली पहली उंगली आपके पिता की उंगली है, जो आपको बाहर का जीवन और बाहर की बातों को बताते हैं। और इस तरह से जिन माता पिता ने आपके लिए तकलीफ उठा के और पूरे मुश्किल से आपको एजुकेशन देते हैं, सब कुछ देते हैं, बच्चे होते समय ही आपको सब कुछ उन्होंने त्याग के, कभी कभी खुद भूखा होके अपने बच्चों को देते हैं। और हम अगर उनके मन को दर्द देते हैं तो क्या हमें आशीष मिल जाएगी। और इसके लिए मेरे हिसाब से ये लव मैरिज करते समय हमें बहुत सोचना चाहिए। और दूसरी बात, बहुत से लड़के या लड़कियां क्या सोचते हैं कि मैं क्रिश्चियन बनने के बाद उस लड़के को भी मैं क्रिश्चियन बनाऊंगी। ये बात भी बहुत गलत है। हम किसी मनुष्य का जीवन बदल नहीं सकते, हम किसी के लिए भगवान नहीं हो सकते और ये असंभव है कि आप उनका जीवन बदल सके। अभी जिन्होंने ये बात को किया है, हुआ है। लेकिन आने वाले जनरेशन में इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि इसके साथ में बहुत से चैलेंजेस हमको फेस करना पड़ता है, क्योंकि इस समाज में हमको रहना पड़ता है। और जो हमारे समाज के लोग ही हमारे घर पे जब आते हैं तो हमें किस नज़रिए से देखते हैं, और वो सबसे पहले अपने हमारे माता पिता को नाम रखते हैं कि इन्होंने सही ढंग से इनको नहीं सिखाया। और बहुत से लोग चेहरे की सुंदरता देख के शादी ब्याह करते हैं। और मैं बहुत से बार लड़कों से कहता हूँ कि आप अगर ऐश्वर्या राय जैसी लड़की से शादी करोगे तो जीवन भर आपको उसके पीछे मेकअप का बॉक्स लेके घूमना पड़ेगा। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस जवानी के दिनों में हमको परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर से पूछना है, क्योंकि शादी जो है जीवन में एक ही बार की जाती है। और इसके लिए इसमें माता पिता का भी हाथ होना बहुत ज़रूरी होता है, बुजुर्गों की प्रार्थना होना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम पुराने नियम उत्पत्ति के पुस्तक में अब्राहम के बेटे की इसहाक की शादी के बारे में जब देखते हैं तो वहाँ पे दो बुजुर्गों ने मिलके इसहाक के लिए प्रार्थना की थी, एक इब्राहिम ने और दूसरा उसके मैनेजर एलियाजर ने। और तभी वो शादी सफलतापूर्वक पार हो गई
क्योंकि इसहाक भी उसी तरह से हर शाम में वो डिवोशन के लिए वो अकेला रहता था। और उसी तरह से याकूब के जीवन में भी जब उसने आंखों की अभिलाषा से किसी से शादी किया, राहेल से, तो उसके जीवन में बहुत से तकलीफें आई। उसके ससुर ने उसको सताया, बहुत तकलीफें उठाया उसने। क्योंकि जब हम लोग प्रार्थना से हमारे जीवन को आरंभ नहीं करते तो हमारा जीवन का अंत अच्छा नहीं होता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रैक्टिकल में अगर कुछ समझना चाहिए, कुछ जानना चाहिए, तो हमें सबसे पहले जिम्मेदारी को उठाना सीखना चाहिए। और इसके लिए नंबर 1, आप अपने माता पिता के अभी जो कुछ भी शादी से पहले माता पिता के ऊपर डिपेंड मत रहिए। सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी को उठाना आप सीखिए, अपने खर्चों को आप चलाना सीखिए। और उसी तरह से माता पिता का भी हेल्प अगर आप कर रहे हैं, इसमें आपको दुगनी आशीषें मिलेगी। और इस तरह से सबसे पहले नंबर 1 अपनी व्यवस्था की जिम्मेदारी की लीजिए। और जब आप शादी करना चाहते हैं तो आप 2 लोगों की जिम्मेदारी उठाने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। क्योंकि आपके घर पे जो लड़की आपकी पत्नी आने वाली है, ये दूसरे की किसी की बेटी है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके पिता का नाम की जगह पे उसके पति का नाम आ जाता है। और इसके लिए जो पति बनना चाहता है वो पिता की जिम्मेदारी को समझना बहुत ही जरूरी है। और सिर्फ भोग विलास के लिए, शरीर सुख के लिए आप शादी ब्याह करेंगे तो आप फंस जाएंगे। क्योंकि शादी जो है, शादी के बाद ही आपका असली जीवन चमकेगा। आप क्या है ये समझ में आएगा। क्योंकि शादी के 1-2 साल तो खुशी आनंद में निकल जाते हैं, लेकिन जब बच्चे और जिम्मेदारी, हर एक चीज़ों की ज़रूरत, जब उसकी पूर्तता आप नहीं करते तो आप में डिफरेंसेस आना शुरू हो जाता है। और इसके लिए हमें 2 लोगों की जिम्मेदारी को उठाना बहुत ही ज़रूरी है। और जब शादी होती है तभी आपको एक सपोर्टर तो मिल जाता है, तो सबसे पहले उससे सलाह मसलत करके अपने रोजी रोटी में किस तरह से हम लोग सेविंग कर सकते हैं। क्योंकि अभी तीसरा आदमी यानी आपके घर में एक बच्चा भी आने वाला है। और इस बात की भी तैयारी हमारे जीवन में रहनी चाहिए। क्योंकि जब फर्स्ट नाइट में एक पति का वीर्य एक पत्नी के वीर्य उसमें चला जाता है, तभी से जिम्मेदारियां शुरू हो जाती है। और इसके लिए जिम्मेदारियों को उठाने के लिए हमको हमेशा सिद्ध बने रहना चाहिए। एक अच्छा परिवार होने के लिए पौलुस भी तिमोथी से कुछ बातें बताता है कि वो जो हम लोग तिमोथी के 3 अध्याय में एक्चुअली वो कलीसिया के अध्यक्ष को बताता है। और उसी तरह से परिवार के व्यक्ति को भी ये उससे लागू हो जाता है कि वचन 1 में लिखता है कि यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक पत्नी का पति हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शादी एक ही है और उसके बाद में दूसरी शादी नहीं है। हमारे जीवन में कभी भी एक ही उद्देश्य रखिए। चाहे पत्नी गलत राह पे चले या पति गलत राह पे चले, लेकिन एक दूसरे को समझा के, एक दूसरे को संभाल के, एक दूसरे को सह के हमको कुछ पीरियड तक इस हालत को धकेलते ले जाना पड़ता है। परमेश्वर हमारे साथ होता है,
लेकिन हमको भी परमेश्वर के सहायता में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं कि जीवन में हमें उतार आए या चढ़ाव आए, कहाँ गिरेंगे कहाँ नहीं उठेंगे पता नहीं। और इसके लिए सबसे पहले हमारे जीवन में संयम होना बहुत ही जरूरी है। और ये अगर संयम नहीं है तो आगे लिखा है कि और एक पति का पत्नी संयम ही होना चाहिए। अगर आप में संयम नहीं है, और एक बात को आप ध्यान रखिए, पुरुष जो होता है वो हमेशा प्रैक्टिकली सोचता है, वास्तविक बातों को वो सोचता है, और स्त्री जो होती है वो इमोशनल यानी भावनात्मक बातों को वो सोचती है। और शादी ब्याह क्या है? एक वास्तविकता और एक इमोशनल। और इसके लिए प्रभु का वचन मलाकी में भी कहता है कि जब तुम अपने पत्नी से व्यवहार करते हो तो बहुत सोच समझ के व्यवहार करो। और उसे पौलुस भी बहुत से बार बताता है कि तुम अपनी पत्नी से वो एक निर्बल पात्र के समान उसके साथ व्यवहार करो, क्योंकि बहुत से बार हम लोग बहुत सी चीजें ग्रांटेड लेते हैं। शादी के शुरू में तो पत्नी अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे हमें वो बोझ बनना लगती है, क्योंकि वो इमोशनल से बहुत सी बातें जब हमसे कहती है तो हम उसको प्रैक्टिकल रूप से लेना चाहते हैं। और इसके लिए समझने के लिए हमको संयमी होना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा बात है सुशील, यानी हमको समझना चाहिए कि अभी जो तुम्हारी पत्नी थी किसी की बेटी थी, और उसके साथ में हमको व्यवहार करते समय एक सुशीलता से, इज्जत से उसके साथ हमको पेश आना चाहिए। और तीसरी बात सभ्य, और चौथी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतिथि सत्कार करने वाला। जब आपकी शादी ब्याह होगी तो आपकी पत्नी के घर से जब लोग आएंगे तो पति को चाहिए कि उनकी बहुत ही इज्जत और ख्याल करे, जैसे कि वो अपने माता पिता की इज्जत करता है। और पत्नी को भी ये बात में ध्यान रखना चाहिए कि ये मेरे पति के माता पिता है या उनके रिश्तेदार है, उनकी भी इज्जत उतना ही करे कि जैसे वो अपने माता पिता की करते हैं। और शादी ब्याह का मतलब इस घटना से हमको क्या सिखाता है कि हमें अपनी चिंता नहीं लेकिन अपने पति की और अपनी पत्नी की चिंता करना चाहिए। उसके इमोशनल बातों को हमको समझना चाहिए। शादी के शुरुआती दिनों में जब लड़ाई झगड़े होती है तो पति भी अपने पत्नी के बाप के नाम से गाली देता है, पत्नी भी उसके पति के बाप के नाम से वहाँ से गाली देती है। और इस तरह की बातें हमारे जीवन में होनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर माता पिता का ही आशीर्वाद आपके सर पे नहीं है तो आपके जीवन में कुछ भी फायदा नहीं। वचन के अनुसार आप बहुकाल जीना चाहते हैं तो माता पिता का आदर करना बहुत ही जरूरी है। और जब वो एक दूसरे के हो जाते हैं तो अपने पिता और माता से उनका संबंध फाइनेंशियली कट हो जाता है, इमोशनली कट नहीं होता, जिम्मेदारियों से कट हो जाता है, लेकिन सच्चाई में कट नहीं होता। क्योंकि तभी वो दो सर होते हैं, तुम्हारी माँ की चिंता करने के लिए तुम्हारे पिता होते हैं और तुम्हारी पत्नी की चिंता करने के लिए तुम्हें होना चाहिए। उनको भी हम लोग तकलीफों में सहायता मदद करना चाहिए। तो भिन्न होने का मतलब ये नहीं कि हमको उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुमको जन्म दिया है। अगर बचपन में ही जब बच्चे छोटे होते समय ही अगर आपको कोई मार डालते तो आप क्या करते? आज इतना बड़ा जीवन उनके द्वारा आपको मिला है, चाहे आपको मारा हो, पीटा हो, सताया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन आखिर में वो तुम्हारे माता पिता है। आज जब तुम भी माता पिता बने तो सेम चाल ढाल पे मत चलिए, लेकिन बच्चों को हमको उनके बाल उपदेश के अनुसार, जैसे इफिसियंस 6:1-4 में लिखा 6:4 में लिखा है कि हमको उनके बाल उपदेश के अनुसार उनको उनके बुद्धि के अनुसार उनको हमको समझाना चाहिए।
और जो हमारे साथ गलतियां हो गई वही गलतियां हमारे परिवार में ना हो। लेकिन शादी से पहले हमें अपने आप को एक जिम्मेदार, एक बेटा भी होना बहुत ही ज़रूरी है। और अपने फाइनेंस को सही ढंग से यूज करना भी हमको आना चाहिए। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, लव मैरिज में अगर सबका लव आपके साथ में नहीं है तो वो दर्द का मैरिज हो जाता है। और इसके लिए अपनी आंखों की आशा, अभिलाषा और अपनी इच्छा को छोड़ के हमें माता पिता की इच्छा को भी समझना बहुत ज़रूरी है। और कॉलेज में सिर्फ आकर्षण के लिए नहीं, लेकिन वहाँ पे पढ़ाई के लिए जाना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए हम लोग कॉलेज जा रहे हैं। जीवन में सिर्फ उंगली पे गिनने वाले उतने ही लोग साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि जो समय उन्होंने कॉलेज में जिस तरह से बिताया वही फल उनके जीवन में आया। और इसके लिए एंजॉय ठीक है, लेकिन हमारे जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए। और इसके लिए जब आप अच्छे विचार के होंगे तो आपका जीवन भी अच्छा होगा। और आपका जीवन अगर अच्छा होगा तो आपके जीवन में एक अच्छी पत्नी भी आएगी। और इसके लिए हम सबको अपने होने वाले पति के लिए या पत्नी के लिए शादी से पहले प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ शादी के लिए नहीं, जब कोई पासवान चर्च में मैसेज अच्छा नहीं देता तो हम घर पे आके कहते थे कि पास्टर ने आज मैसेज अच्छा नहीं दिया, लेकिन हमारे अंकल ने कहा क्या तुमने उनके लिए प्रार्थना किया था। छोटी छोटी बातों के लिए हमको प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना के विषय में मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं। क्योंकि दाऊद भी प्रार्थना करता था, लेकिन उसने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं की, सिर्फ सोलोमन के लिए प्रार्थना की। और सोलोमन एक अच्छा राजा बना। अम्नोन अबशलोम के हाथों से मारा गया, अबशलोम योआब के बाण से मारा गया, क्योंकि दाऊद ने उनके लिए प्रार्थना नहीं की। अब अपने बच्चों के लिए, हर एक चीज़ों के लिए प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सच्चा जीवन चाहते हैं, सच्ची खुशी चाहते हैं, सच्चा जीवन चाहते हैं, आप जानते हैं कि आपके माता पिता भी कितने तकलीफ से, आज उनके बीच में भी लड़ाई झगड़ा होते हैं, फिर भी वो दोनों भी साथ में है। उसका कारण है बच्चे लोग। बच्चे जो है वो माँ बाप को अलग होने नहीं देते, और तुम्हारे प्यार से ही वो चाहते हैं कि तुम्हारे जब बच्चों के बच्चे या तुम्हारे बच्चे जब होते हैं तो तुमसे भी ज़्यादा वो लोग तुम्हारे बच्चों से प्यार करते हैं। जबकि वो तुम्हारे समय में वो इतने स्ट्रिक्ट थे, लेकिन उसका 100% वो तुम्हारे यानी उनके ग्रैंड चिल्ड्रन पर अपना समय बिताते हैं। माता पिता को समझना बहुत ही ज़रूरी है, अपने जीवन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जिम्मेदारी उठाओ, खुद की, दूसरों की और बच्चों की, खुद की, पत्नी की और बच्चों की, और तभी शादी करने के लिए राजी हो जाओ। किसी के और पे जिम्मेदार होके घर पे पत्नी को मत लाओ, ये एक अच्छी बात नहीं है। और जब भी तुम कुछ कमाओ तो इस तरह से कमाओ कि अपने आप में आप गर्व महसूस करो। और जब कुछ भी घर में लाते हो तो इस तरह से दो कि वो आपने नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपको दिया है। और कभी भी आपने जो कुछ भी दिया है उसका वर्णन कभी भी मत करो। जो कुछ भी आपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए किया है उसका वर्णन कभी भी मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिया है और परमेश्वर के लिए आप कर रहे हैं। और परमेश्वर का भय आपके जीवन में राज करे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।